और एक बकरी का बच्चा लेके, वो भी तो बकरी का बच्चा है, वो भी तो किसी का बेटा है बेटी है, जिसका तूने गला कटा दिया अपने बच्चे की जो है ना खैर के लिए, ये कभी नहीं हो सकता। पाप करने से कभी रक्षा नहीं हो सकती, पुण्यों से रक्षा होती है। अब वो बाल कटवा दिए, उन बालों को क्या करते हैं, मंदिर में चढ़ा देते हैं। पुजारी उनको उठा करके एक बोरी में भर लेता है सारे, और श्याम ने कुर्डियाँ पे घेर दे ठाके। अब वह बाला ने के माँ शर्मा मारेगी वह माता, और कौन से वह बैंक में जमा कराने के हैं, वह पुजारी बैंक में जमा कराएगा, उसने बाहर फेंकने हैं। आप क्यों ना काट के अपने घर पे डाल दो, उसने कहीं डालो। उन्हें जाना रद्दी के कुर्डियों पे है, गंध में डालना उन बालों को। तो परमात्मा हमें इस अज्ञान से हटा के तत्व ज्ञान के आधार से सतभक्ति प्रदान करना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। फिर क्या बताते हैं, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईयां, उस माता ऊपर कुत्ता मुते ओ क्यों ना मर गईयां, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। हमारी दादी जाया करती, माता दुखवाया करती हमारे से दादी जी, और वो क्या करा करती, ये गुलगुले पूड़े पाड़े बनवा लिए, दलिया बनवा लिया मीठा, और नो कहती है जल्दी करे। मेरी चाची ताइया ने कहती जल्दी बना, कितनी देर ला दी तने। वो नो कहती वह पक्या अच्छी तरह ना बनाने, बोली बना देने काचा पका, जल्दी करे, वारो है फिर खेत में जाना है। तो दादी ने बेरा था कुत्ता ने खाना है, और माता कौन सी खाओगी, पर डरते वह परंपरा पड़ रही थी। वो ले जाते काचा पाका बनाकर वहाँ माता के उस पर डाल देते। वो माता कितनी थी, एक तो माता वो थी जो गुड़गामे वाली, उसी का प्रारूप है कि बार बार वहाँ ना जाना पड़ेगा। अपने किसी खेत में या घर में 4 ईंट ला के ऐसे और छोटी सी मंडी बना लेते थे, या कहीं बाहर एक कॉमन स्थान पर एक गांव के अंदर बना देते थे बनी में। तो वहाँ क्या होता था, एक छोटा सा मंदिर बना रखा होता था, जिसमें 2-4 कुत्ते आराम तो बैठ जाएं इतना के, और एक चबूतरा सा बना रखा होता उसके चारों तरफ। वहाँ पूजा करने जाया करती हमारी दादी ताई हमें ले करके, और वो तो गुलगुले गेर कर नीचे उतरे को नहीं, दलिया पूड़े, इतना कुत्ते 4 चड्डे उसका चोकर देकर, और लड़े एक दूसरे और खाओ उस माता का तो नंबर भी ना आने। उस पर चलते समय मुँह चकावे माता के शर में। तो परमात्मा कहते हैं, रे बोड़ी सी दुनिया, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उसको माता ऊपर कुत्ता मुँह ओ क्यों ना मर गईया। तू तो उस माता ने इसी शेर मान रही, क्या तेरे घर में सुख रहेगी, उस पर मुँह कुत्ता, वह उसकी टांग क्यों ना तोड़ देती। यदि वहाँ कोई देवी है तो इतनी बेशर्मी में सहन करेगी। अब बुढ़िया की चोटी में कुत्ता मुत्ता 2 मारा मोगरे ठा गया, वह जीवित है, और वो उस जिसने तुम माता मान रही, जिससे खैर मांगने जा, हर वह चसक दी भी कोई ना, देखी सी आंख बंद हो रही थी। ये मेरे दाता जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुँह गंग पुचैया, जब आवे आसुज का महीना, वो कौआ बाप बनाइया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। ओहो, अब पिताजी जीवित हैं, उनकी सेवा करो, हैं उनकी आज्ञा का पालन करो, ताकि वो खुश हों तुम्हारे से। जब पिताजी भेजेगा इशार पावेगा जींद बा लड़का है, फिर वो उसको जले जा उसका खून, तू वहाँ क्यों नहीं गया, तने यूँ नहीं करा, तने के पड़ी, माफ़ कर लूँगा। यानी जीव जब इतने तो बाप की एक नहीं माने हैं, उसके साथ खस्से जागा, सारी उल्टी सुल्टी बात करेगा, और मरने के बाद फिर कुल के लोग इकट्ठे करके नो तेरे पिता की गति करा का गंगा में, गंगा मस्ती गेर का ना, तेरे बाप की मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जीवित बाप गिर तो लट्ठम लट्ठा और मुँह गंग पुचैया, और फिर आवे आसुज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया, रहे बोड़ी सी दुनिया।
अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते यानी परम संत तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाता, ये सारे झंझट मिट जाते और अमरपुरी में तेरा ठिकाना होता सतलोक के अंदर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अमरपुरी, अमर स्थान, अमर लोक, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई, जहां तुझे कोई कष्ट नहीं था वहां तेरा ठिकाना बनता है। अब क्या बताते हैं, ये सारी कुछ कहानी सुनाकर परमात्मा हमें क्या याद दिलाना चाहते हैं कि जो साधनाएं आप करते हो, प्रथम तो आप राम नाम लेते नहीं, इच्छा ही को ना बनती किसी की, और कोई पुण्यात्मा पूर्व संस्कार से कहीं भक्ति की तरफ लगती है तो उसको दिशा ठीक नहीं मिलती, वो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। और जब साधना हमें मिलती है परमात्मा की तो फिर हमें सर्व सुख प्राप्त होते हैं, हमारा मोक्ष हो जाता है।